वंदे मातरम। हमारे देश ने, हमारी सशस्त्र सेनाओं ने अपना परचम विश्व में लहरा दिया है, तो बोलो भारत माता की जय। और इसके साथ ही आज मैं आपको लिए चलती हूँ अपने पूर्वोत्तर राज्य के शास्त्रीय नृत्य की ओर। वो राज्य जो भौगोलिक दृष्टि से अनूठा है, आसानी से वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता। आज के समय में हम पहुँच जाते हैं, पर जनरली वहाँ आराम से पहुँचा नहीं जा सकता। ये भौगोलिक विशेषता जो है, इस कारण से बहुत सारी संस्कृतियों ने वहाँ पहुँच नहीं पाई। वो बहुत सारी संस्कृतियाँ उनसे दूर रहीं, इसलिए उनकी जो प्राचीन संस्कृति चली आ रही है, आज भी वो उसको लगभग बनाए हुए हैं। परंतु आपसी मतभेद के कारण हमारा वो राज्य, वो हमारा बहुत सुंदर राज्य थोड़ा सा पीछे जा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि हम सभी जल्दी ही उनके मतभेद भुला देंगे, आपसी मतभेदों को ख़त्म करेंगे और हमारा वो प्रांत, हमारा वो राज्य भी आगे बढ़ेगा। सुंदर अनोखा राज्य, मैं बात कर रही हूँ मणिपुर की, और वो नृत्य है मणिपुरी। इस मणिपुरी नृत्य के बारे में एक श्लोक है, मैं आपको सुनाना चाहूँगी। मणिपुरी सुंदर नृत्यम, मणिपुरी सुंदर नृत्यम मधुर वदन प्रियम, आनंद रस भावोघम सन्नतम सफलम नृत्यम। बहुत ही सुंदर नृत्य है, बहुत ही देखने में भी बहुत अच्छा है। आनंद रस की प्राप्ति होती है और सफलतापूर्वक किया जाता है। फिर भी एक शब्दार्थ के रूप में पैरों की हरकतों, कोमल हाथों, हाव भाव व चेहरे के भावों के प्रयोग से भावनाओं की अंतरंग अभिव्यक्ति की जाती है। अंतरंग, अंदर से निकाल के रख दे, हर भाव उसके नृत्य में देखने को मिलता है। ये है मणिपुरी नृत्य, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मनोहारी, बहुत ही सुंदर। इसको जोगाई भी बोलते हैं। जोगाई का मतलब होता है गोलाकार। अगर आपने नृत्य देखा हो तो वो लोग गोल गोल घूमते हुए नृत्य करते हैं। क्यों करते हैं? छोटी सी कहानी। ये कहानी है कि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी, वहाँ के लोग मानते हैं कि पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक पिंड के रूप में थी। तब 7 लैनुराह आए। लैनुराह यानी देवता लोग आए। उन्होंने छोटे छोटे पदचापों से गोल गोल घूमते हुए नृत्य किया। गोल गोल घूमे और बहुत ही हल्के पदचापों से, जिससे कि पृथ्वी को नुकसान नहीं हो लेकिन मजबूत भी हो। ऐसे पदचापों से उन्होंने पूरे पृथ्वी पर उसी प्रकार घूमे जैसे सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, और ये नृत्य किया। अब ये नृत्य क्या था? ये नृत्य था जिसमें राधा थी, गोपियाँ थीं और कृष्ण थे। देखिए, आप देखिए, ओडिसी पे चले आ रहे हैं हम, वहाँ भी कृष्ण है, गीत गोविंद थी। कथक पे जा रहे हैं हम तो उत्तर भारत में सारे के सारे जितने बोल, जितने कथाएं कही जा रही थी, सभी के सभी राधा कृष्ण पर आधारित है। तो अधिकतर इस नृत्य में भी सभी कुछ प्रसंग जो है वो राधा कृष्ण और गोपियों पर हैं। तो राधा कृष्ण गोपियाँ जब ये नृत्य कर रही थीं, या नृत्य कर रही होती हैं, तो उसको देखने वाले हैं भगवान शिव और पार्वती। क्यों? क्योंकि एक यही भगवान है जो पृथ्वी पर रहते हैं, कैलाश पर्वत पर। बाकी तो कोई रहता है वैकुंठ में, कोई रहता है ब्रह्मलोक में, कोई रहता है गोलोक में। अलग अलग जगह सब भगवान रहते हैं, है ना। केवल भगवान शिव पार्वती के साथ, अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। तो वो लोग ये नृत्य देखते हैं और पार्वती जी इससे बहुत आनंदित होती हैं। तो इसके आनंद में कोई बाधा ना आए, इसलिए मणिपुर को, क्योंकि भौगोलिक रूप से अनूठा है, इसलिए मणिपुर को इस क्षेत्र के लिए चुना गया कि वहाँ पर जब राधा कृष्ण और गोपियों का रस, ये रास नृत्य चल रहा हो, रास लीला, ठीक है, ये नृत्य है रास लीला चल रही हो, तो कोई बाधा ना पहुँचाए और पार्वती जी उस
नृत्य का पूर्ण रूप से आनंद ले सकें, इसलिए मणिपुर क्षेत्र को इस नृत्य के लिए चुना गया। तो आपने देखा, एक है पृथ्वी जो पिंड के समान है, तो इससे संबंधित नृत्य होता है वो लाई हरुबा कहलाता है। और जो राधा और कृष्ण गोपियों से संबंधित नृत्य है ये है रासलीला। इसके आगे हम और बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मणिपुरी नृत्यम में एक विकास जो दिखाते हैं वो 11वीं शताब्दी का है। 11वीं शताब्दी में एक वंश वहाँ पर मणिपुर क्षेत्र में हुआ, इसका नाम मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। 11वीं शताब्दी में खोमल वंश का राजकुमार है मयरंग, और थाईबी वंश की एक राजकुमारी ने नृत्य किया जो लाई हरुबा था। तो लाई हरुबा नृत्य के बाद फिर ये और विकसित होता गया और 15वीं शताब्दी में लाई हरुबा पिंड के जो पृथ्वी पिंड के समान है उससे संबंधित है। 15वीं शताब्दी में आते आते ये ऐतिहासिक रूप से बता रही हूँ, वैष्णव संप्रदाय हमारे यहाँ आया। वैष्णव संप्रदाय जो विष्णु और उसके अवतारों से संबंधित है, वैष्णव संप्रदाय हमारे आया। तो राधा कृष्ण की रासलीला के साथ साथ तो जो गीत गोविंद लिखी गई है उस पर यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य, इसकी यदि हम वेशभूषा देखें तो बहुत ही खूबसूरत है। लाइए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है वेशभूषा, ये देखिए। ये महिला की है, ये राधा है। ये हरा रंग का अगर यदि इसने पहना हो, ये बैरल जैसा जो पहना है, और इसके अंदर पैर ज़्यादा निकलेंगे ही नहीं, वो थप थप करती जो थाप पड़ती है, थाप की आवाज़ तो सुनाई नहीं देगी, बहुत ही हल्के हल्के कदमों से ये चलते हैं। और इसके देखिए ये ऊपर जो है इसने ओढ़ रखा है, पारदर्शी एक कपड़ा होता है, मुंह खुला नहीं रहता, पारदर्शी एक कपड़ा रहता है। और सारे प्रसंग वही हैं, गीत गोविंद से लिए हुए, भागवत पुराण से लिए हुए, और राधा कृष्ण के जो प्रसंग हम आपस में सुनते हैं वही सारे प्रसंगों से। तो ये जो हरा रंग प्रयोग होता है वो राधा जी के लिए होता है। और कृष्ण की वेशभूषा, जो पुरुष की वेशभूषा है, कभी कभी अधिकांशतः महिलाएं ही कृष्ण बन के करती हैं, पर पुरुष भी यदि करते हैं तो मैंने अलग से उसका चित्र नहीं निकाला। तो उसमें कृष्ण की वही पीताम्बर वेशभूषा है, पर उसमें लांग वाली धोती न होकर सीधी धोती है, और गोल मुकुट पर वही मोर मुकुट सजा रहता है। और दोनों इसी थप थप करते हुए, छोटे छोटे पैरों को रखते हुए ये नृत्य करते हैं। उनका मुंह ढका नहीं होता, पुरुष का मुंह ढका नहीं होता। इसमें ढका तो है लेकिन बहुत ही, देखिए, जाली लगी है, बहुत ही कम है, पारदर्शी। एक विशेष बात कि ये नृत्य है लेकिन इसमें घुंघरू नहीं पहना जाता। क्यों? क्योंकि बहुत कमज़ोर है ना पृथ्वी, उसको मजबूत कर रहे हैं वो, इसलिए थपथपाते पैरों से ये नृत्य नहीं करते हैं। ये नृत्य जो करते हैं इसमें घुंघरू नहीं पहनते हैं। इसके साथ ही एक और इसमें है मणिपुरी नृत्य में, एक है संकीर्तन। संकीर्तन का साधारणतः अर्थ होता है इसमें कि गोल घेरे में झांझ के द्वारा, मणिपुरी ढोलक के द्वारा, मणिपुरी संगीत के द्वारा ये सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं। और ये नृत्य इतना सुंदर है, इतना मोहक है कि 2013 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के रूप में इसको शामिल किया गया। देखिए कितना महत्वपूर्ण हमारी सांस्कृतिक धरोहर है ये। और इसका यदि और विकास हम कहें तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम आपने सुना होगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन में इस नृत्य को दोबारा से प्रस्तुत किया, उसका पुनरुत्थान किया, जिसका श्रेय गुरुदेव को है। कैसा लगा आपको ये कहानी, ये नृत्य के बारे में जानकारी? मुझे कमेंट्स देके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है।
उम्मीद करती हूँ जल्द ही आप लोग इसको देखेंगे और मुझे कमेंट्स देंगे। अगले हफ्ते फिर एक नए शास्त्रीय नृत्य के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत तो है ही। चलिए, भारत माता की जय।